बच्चों, द स्कूल वे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, द स्कूल वे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, और हमारा जो टारगेट है वो एनसीईआरटी बुक यहाँ पर है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.1 की। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में जाना, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने वहाँ पर जाना, और साथ ही साथ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो भी हमने वहाँ पर उस वीडियो के माध्यम से कवर अप किया था। तो आज अगर आप पहले उस वीडियो को देखकर नहीं आए हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत आसान आपको लगने लगेगी अगर आप वो वीडियो देखकर आएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर आपको बताई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो मैंने बताए थे उसमें हमने अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल वहां पर डिफ्रेंशिएट किया था, वन वेरिएबल एंड टू और मोर वेरिएबल्स के लिए हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे। तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें केवल और केवल वन वेरिएबल का आप बच्चों यूज करते हैं। तो इस दिए हुए एग्जांपल में सबसे पहले तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। उसके लिए आपको पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन मैंने बताई हुई है उसको रिकॉल करना होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन वो ये कहती है कि आपका पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रा का पार्ट है जिसमें आपके वेरिएबल, कोफिशिएंट्स या फिर टर्म्स जो हैं वो आपस में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के साथ रहती हैं, और साथ ही साथ जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो रियल होनी चाहिए। मतलब रियल का मतलब यहां पर ये है कि वो आपकी कंप्लीट पावर हो, होल नंबर में आपकी वो पावर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो पॉलिनोमियल आपका वेरिएबल है, जैसे जो वेरिएबल माना मैंने x है, तो इसकी पावर जो है वो होल नंबर में आपके पास होनी चाहिए। अगर होल नंबर में नहीं है तो वो वेरिएबल नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, दैट्स नॉट ए वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है बेटा, x की पावर जो है 1/2 है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x की पावर 3/2, तो ये भी आपका एक होल नंबर नहीं है। और होल नंबर क्या होते हैं पहले वाले चैप्टर में हम बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं वो आपके होल नंबर कहलाते हैं, है ना। तो ये आपका सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है इन एग्जाम्पल में कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है। अगर आप यहां पर देखें तो एक वेरिएबल t आपका यूज हो रहा है, लेकिन यहां पर पावर जो है t की वो 1/2 आ गई है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम इस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है ही नहीं तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैसे हो सकता है। ठीक है, वहीं पर अगर आप यहां पर ध्यान से देखें बेटा तो यहां पर y प्लस ये 2/y को आप कैसे लिख सकते हैं, 2y की पावर -1। तो चूंकि यहां पर y की पावर भी -1 में आ गई है और होल नंबर माइनस में नहीं होता है, तो दैट मीन्स इट्स ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। वहीं पर आगे चलते हैं, ये आपका पॉलिनोमियल है। एक पार्ट तो हमने पता कर लिया कि पॉलिनोमियल कौन है कौन नहीं है। वहीं पर अब जो पूछा गया है उस पर हमें फोकस करना है कि अब आपको पॉलिनोमियल वो बताना है जो वन वेरिएबल में हो, यानी कि उस पॉलिनोमियल में केवल और केवल एक ही वेरिएबल आपका यूज हुआ हो। पावर कितनी भी हो, पावर का कोई मैटर अभी यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर केवल और केवल x वेरिएबल आपका यूज हुआ है, तो ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाता है px। ठीक है, क्यों, रीजन भी उसने पूछा है, बिकॉज हियर ओनली एंड ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड, वो है आपका x। चलिए आगे जो ये पॉलिनोमियल है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी बेटा एक ही वेरिएबल आपका यूज हो रहा है, वो है आपका y। तो ये पॉलिनोमियल आपका वन वेरिएबल हो जाएगा py में। ठीक है, रीजन वही हो जाएगा, केवल और केवल यानी कि ओनली एंड ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड, सो दैट इट्स ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दोनों थर्ड और फोर्थ तो आपके पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैसे हो सकते हैं, तो ये तो हट जाएंगे। आप रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज हियर द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, सो दैट इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। Same as it is here also, the power of the
वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर सो दैट इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो आपके यहां पर तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक x है, एक y है और एक t है। तो ये आपका पॉलिनोमियल तो है, x है इसमें, y है और t है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। रीजन आप क्या लिखेंगे बेटा? रीजन आप लिखेंगे बिकॉज here not only one variable is used so that this polynomial is not one variable polynomial. Is that clear? तो I hope पहले वाले क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आपको क्लियरिफिकेशन हो गया होगा। हर एक पार्ट को मैंने बहुत अच्छे से बताया है यहाँ पर, और सबसे पहले आपको किस तरीके से टारगेट करना है अपने क्वेश्चन को वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। यानी कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन सा पार्ट आपका पॉलिनोमियल है, कौन सा पार्ट पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक पार्ट आपका मतलब आधा पोर्शन आपका खत्म हो गया। अब जो बचे हुए हैं उसमें ही आपको वन वेरिएबल देखना है, ठीक है? तो वहां पर आप वन वेरिएबल जिसमें भी आ रहा है वो पावर कितनी भी हो डोंट मैटर, वो आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगर आपका सपोज ये भी दिया होता कि माना सपोज 6 में आपका 2 दे देता तो ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाता, क्योंकि यहां पर केवल और केवल एक ही वेरिएबल का यूज करके आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है जो आपका उस पावर के साथ जिसका भी पूछा है मल्टीपल में क्या दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक इक्वेशन लिखता हूं ax² प्लस vx प्लस c। तो अगर आपसे यहां पर पूछा जाए x² का कोफिशिएंट तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में है? a, तो आप a बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाए x का कोफिशिएंट तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है? b है, तो आप बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाए x की पावर 0 का कोफिशिएंट तो चूंकि x की पावर 0 यहां पर है तो उसका मल्टीप्लाई क्या है? c है। या आप बोल दें कि कोफिशिएंट टर्म क्या है इस इक्वेशन में, तो वो आप यहां पर इस तरीके से बता देंगे। तो सबसे पहले आपसे यहां पर पूछा गया है x की पावर 2 का कोफिशिएंट, तो आप x की पावर 2 के पूरे पार्ट को क्या कर लें? अंडरलाइन कर लें, ऐसे जैसे मैंने यहां पर किया है विद साइन। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, विद साइन की बात मैंने यहां पर की है। ठीक है, अब यहां पर है नहीं तो आप उसको साइन के साथ कुछ भी करके x की पावर, एक सेकेंड, क्योंकि ये यहां पर वेनिस है मतलब यहां पर दिया हुआ नहीं है, तो आप उसको 0 के मल्टीपल के साथ लिखेंगे x की पावर 2, क्योंकि x की पावर 2 थी उसकी मल्टीप्लाई 0 से हुई तो उसने उसको क्या कर दिया? 0 कर दिया, तो इसलिए ये टर्म यहां पर नहीं दी हुई है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखते हैं यहां पर x की पावर 2 के साथ यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो दैट मीन्स यहां पर इसका मल्टीप्लाई या कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ठीक है, वहीं पर यहां पर आते हैं, यहां पर भी x की पावर 2 के साथ कुछ नहीं लिखा, लेकिन साइन क्या है? नेगेटिव है, तो इसलिए यहां पर कोफिशिएंट है -1। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ आगे अगर हम देखें तो यहां पर x की पावर 2 के साथ लिखा हुआ है बेटा π/2, तो यहां पर कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। यहां पर x की पावर 2 वाली टर्म ही नहीं है, तो जहां पर टर्म नहीं दी होती है वहां पर कोफिशिएंट हो जाता है 0। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट में x की पावर 2 का कोफिशिएंट कैसे आपको बताना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने मार्क करने के लिए इसलिए बोला है बेटा, बच्चे क्या करते हैं यहां पर x² देखेंगे और इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो वो 1 आंसर लिखाते हैं। क्लियर है? तो इस चीज को ही मैंने टारगेट किया हुआ है कि आप विद साइन उसको मार्क कर लें और साइन के साथ आपको लिखना है। यहां पर प्लस है तो प्लस ऑब्वियसली बात हम नहीं लिखते हैं, तो ये आपका 1 हो गया है। ऐसे यहां पर भी प्लस मेंशन नहीं करेंगे, 0 के साथ प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, 0 0 रहता है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस सेकंड वाले पार्ट पे पहुंचेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि x की पावर 2 का मल्टीपल 1 तो है, लेकिन वो कैसा है? -1 है। क्लियर हुआ? चलिए, तो आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन है गिव 1 एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and the monomial of degree 100। देखिए, बाइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है, या बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म आ रही हो। मोनोनोमियल होता है जिसमें एक ही टर्म आ रही हो। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जिसमें आपकी डिग्री तो 35 हो लेकिन टर्म्स आपकी 2 हो, वहीं पर डिग्री तो 100 हो लेकिन टर्म्स एक ही हो। तो आप यहां पर
एग्जाम्पल को उसने पूछा है। तो सबसे पहले आप इस बाइनोमियल को लिखेंगे जिसकी डिग्री 35 दी हुई है। तो x की पावर 35 माइनस 2, कुछ भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, 2x की पावर 35 माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2x की पावर 35 माइनस या प्लस 5, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बस बाइनोमियल का मतलब यहां पर ये है कि दो टर्म आपकी उस इक्वेशन में होनी चाहिए पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पर एक टर्म ये हो गई बेटा, एक टर्म ये हो गई है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। आपका जो कॉफिशिएंट्स हैं या जो टर्म्स में आपने कांस्टेंट लिया हुआ है वो आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहीं पर मोनोनोमियल के साथ अगर बात करें तो डायरेक्ट आप x की पावर 100 भी लिख सकते हैं, या फिर किसी अदर कॉफिशिएंट के आप साथ लिखना चाहें स्क्वायर रूट ऑफ 2 x की पावर 100 लिख सकते हैं, या फिर आप -3 x की पावर 100 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 5x की पावर 100 भी लिख सकते हैं। जो आप चाहें वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं वही आपको लिखने हैं, नहीं, आप अपना एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, या फिर जो आपके आंसर में दिया होगा वो बुक में उसको नहीं रटना है आपको, आप कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि जो नीचे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उनकी डिग्री आपसे यहां पर पूछी गई है। तो डिग्री की अगर डेफिनेशन आपको पता है तो आसानी से आप लोग कर जाएंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी हाईएस्ट पावर होती है उस पॉलिनोमियल में, वो आपका डिग्री कहलाता है उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलिए, जैसे आप पहले वाले पॉलिनोमियल की बात करें तो पहले वाले पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री जो है वो कितना है बेटा, सॉरी पावर जो है वो 3 है। तो मैक्सिमम पावर कितना है बेटा, मैक्सिमम पावर है आपका यहां पर 3। तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा कितना बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका 3। अगर हम सेकंड पार्ट पर आते हैं तो यहां पर भी मैक्सिमम पावर जो है पॉलिनोमियल की वो कितना है बेटा, वो है आपका 2। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगी मेरे बच्चों, वो हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। वहीं पर अगर हम इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, ये जो पार्ट नंबर 3 है, यहां पर मैक्सिमम डिग्री कितना है बेटा, मैक्सिमम पावर है आपका 1। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा यहां पर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका 1, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितना है बेटा, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल है यहां पर आपका 0। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो पहले वाले का डिग्री हो गया 3, दूसरे वाले का हो गया 2, तीसरे वाले का हो गया 1 और चौथे वाले का हो गया 0, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 2.1 का है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको जो पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। अगर आपने शुरुआत में वीडियो देखी होगी तो मैंने वहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री बताए हुए हैं, जिसमें आप इन पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है बेटा जिसमें केवल और केवल आपके x की पावर कितना हो, 1 हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो, 3 हो। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से यहां पर देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 2 है, तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 2, तो ये भी कैसा हो गया आपका, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहीं पर अगर हम बात करें तो इसकी पावर कितना है, 1, तो ये हो गया आपका लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। वहीं पर इसकी बात करें तो इसकी भी पावर कितना है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगा, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल आपका ये हो जाएगा। यहां पर पावर कितना है वेरिएबल की, 2, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक,
ठीक है, देखो वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है बेटा, आप ये ना सोचे कि एक्स वाई में ही आपको वेरिएबल देखने को मिलेंगे, नहीं, आपका पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, बस उसकी पावर के अकॉर्डिंग आप क्लासीफाई कर लेंगे कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। यहाँ पर आप पावर देख रहे हैं मैक्सिमम कितना है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 3 है, तो दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल आपका क्या हो गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्लियर हो गए होंगे, हर एक पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी कोई समस्या आपको है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर जरूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक वाला बटन प्रेस कर दीजिए। अगर कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सके, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। और स्कूल वे का एक टैगलाइन है कि आप हमारे यहाँ से सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी पर हम काम कर रहे हैं और हमारी सोच भी यही है कि हम बच्चों को बेहतर तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। बस उसका माध्यम ये है कि आप हमें समय समय पर सजेस्ट करते रहें। अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो आपका कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।